बागपत में तो बता दें आपको कि वहीं पर ये भी बता दें आपको, क्योंकि 5 अगस्त को लेकर लगातार यहां पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। ऐसे में कल 5 अगस्त है और इस बार भी उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर एक बिल ला सकती है जिसमें वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा। बिल में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव किया गया है। किसी संपत्ति पर अगर बोर्ड दावा करता है तो पहले उस संपत्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि वाकई ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है भी कि नहीं है। और दूसरा, जो विवादित संपत्ति है उनका भी अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती कर सकती है। बताया जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 से ज्यादा संशोधनों को लेकर चर्चा की, जिसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। दरअसल सरकार उन संपत्तियों के लिए सत्यापन अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के बिल में क्या क्या है। वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव, वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन, सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलना, वक्फ एक्ट की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव, वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले वक्फ को समाप्त कर देने, भंग करने की बात कर रहे थे। अब वो संशोधन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में देना चाहती है, अडानी और अंबानी को दे देना चाहती है, इसलिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की खबरों के बीच कुछ मौलाना इसके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने इस मामले पर मोदी सरकार को घेरा और आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीजें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत न हो। वहीं मौलानाओं के आरोपों पर अखिल भारत हिंदू महासभा पलटवार कर रही है और वक्फ बोर्ड को देश के लिए खतरा बताते हुए मोदी सरकार से मांग की है कि जो भी वक्फ बोर्ड है उनकी मान्यता ही खत्म कर दी जाए। वक्फ बोर्ड कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। तो आखिर इस देश में एक बहुत बड़ा भूभाग अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया इस देश में। जानबूझ के एक तरफ से पिछली सरकार ने 14 अगस्त 1947 को देश के टुकड़े करा दिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना के उसको ऐसा अधिकार दे दिया, एक ऐसा भस्मासुर बना दिया कि वो जिस पे हाथ रखे वो उसी का हो जाता है। दूसरी, ये वक्फ बोर्ड को अभी सख्ती से पूरी जांच करनी चाहिए, इसके कानून बनाने चाहिए और इनकी रजिस्ट्रेशन भी रद्द की जानी चाहिए क्योंकि यही देश हित में है। उधर इस मामले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी मोदी सरकार के साथ दिखे और वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को जायज ठहराया। सेंट्रल हुकूमत एक मरकजी वक्फ बिल लेकर के आना चाह रही है, उसका मुसवदा तैयार हो गया है और वो 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजरें
उस कानून पर टिकी हुई हैं कि उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से सांठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है, उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव में मदद करना। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिसमें ज्यादातर के मुख्यालय दिल्ली में हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या लोगों पर करायत दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। आए दिन किसी न किसी राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहता है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि मुस्लिम बुद्धिजीवियों, महिलाओं और शिया और बोहरा जैसे विभिन्न संप्रदायों के लोगों ने मौजूदा कानून में बदलाव की मांग करते हुए कई आवेदन दिए थे, जिसके बाद इसमें संशोधन लाने की तैयारी मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले शुरू कर दी थी। संशोधन के पीछे तर्क ये भी थे कि इस्लामिक देशों के कानून को देखें तो ये पता चलता है कि किसी भी देश ने एक संस्था को इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी हैं। भारत में साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया था। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर यूपी जैसे राज्य में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ वक्फ बोर्ड बहुत सक्रिय है और उसके पास जमीन भी बहुत है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसे भी आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हुई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। बिल में वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने की बात कही गई है। सरकार वक्फ बोर्ड के दावे का सत्यापन करने पर विचार कर रही है। उन संपत्तियों का भी सत्यापन किया जा सकता है जिन्हें लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है। हालांकि एक बात साफ है कि जब मोदी सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी, उस वक्त इस पर हंगामा जरूर बरपेगा और बिल को पास कराना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। सुधार के लिहाज से समय समय पर जो भी जरूरत पड़ती है वो संशोधन जो है तमाम बिलों में लाए जाते हैं और उसी का एक हिस्सा जो है ये पूरा जो बिल लाया जा रहा है वो है। आपको हम बताते जा रहे हैं कि 9.6 लाख एकड़ जमीन जो है वो बताया जा रहा है कि वक्फ के पास है और उसको लेकर समय समय पर विवाद भी होता रहा है, जिसको लेकर मामला कानून जो कोर्ट तक भी पहुंचा था और अब जो है वो संशोधित बिल लाकर सरकार इसके सत्यापन की कोशिश जो है वो करती हुई नजर आ रही है।